कभी ऐसा हुआ है कि सोचा बस 5 मिनट के लिए फोन देखेंगे और पता चला 2 घंटे निकल गए। या काम के बीच में एक जोर की इच्छा होती है कि चलो जरा सोशल मीडिया चेक कर ले, और न करने पर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल इंटरनेट पर एक शब्द खूब वायरल हो रहा है, डोपामिन डिटॉक्स। दावा है कि ये हमारे दिमाग को रीसेट कर सकता है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? ये एक बहुत ही आम अनुभव बन चुका है। तो सवाल ये है कि क्या दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो सच में रीसेट हो सकता है? चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे प्रॉब्लम के एक सल्यूशन की तरह पेश किया जाता है, डोपामिन डिटॉक्स। ये ट्रेंड है तो बहुत पॉपुलर, लेकिन इसकी दुविधा को समझना जरूरी है। मतलब इस ट्रेंड और इसकी सच्चाई में आखिर फर्क क्या है? देखिए, ये ट्रेंड दावा करता है कि अगर हम सोशल मीडिया, जंक फूड और गेमिंग जैसी चीजों से दूर रहें तो हमारा दिमाग एकदम से रीसेट हो जाएगा। पर इस दावे के पीछे का विज्ञान क्या कहता है? तो चलिए सबसे पहले डोपामिन की असली कहानी को समझते हैं। ये असल में है क्या, और उससे भी ज्यादा जरूरी, ये क्या नहीं है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि डोपामिन मतलब खुशी का केमिकल, द प्लेजर केमिकल। लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि ये असल में मोटिवेशन मतलब प्रेरणा और वांटिंग मतलब चाहत का केमिकल है। ये हमें खुशी देता नहीं है, बल्कि उन चीजों को पाने के लिए उकसाता है जिनसे हमें खुशी मिलने की उम्मीद होती है। जैसा कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर एना लेम्पके कहती हैं, डोपामिन पाने के बारे में नहीं बल्कि चाहने के बारे में है। सोचिए, जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है या गेम में लेवल अप होता है तो हमारे दिमाग में डोपामिन का एक उछाल आता है जो हमें वो काम बार बार करने के लिए उकसाता है। तो आसान शब्दों में कहें तो डोपामिन एक केमिकल मैसेंजर है जो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम का इंजन है। यही हमें मोटिवेशन देता है, सीखने में मदद करता है और अपने लक्ष्यों को पाने की चाहत पैदा करता है। तो फिर प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आज की टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग के इसी डोपामिन सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगती है, उसे हाईजैक कर लेती है। चलिए इस डिजिटल लत के पीछे का साइंस समझते हैं। हमारी सोशल मीडिया ऐप्स और गेम्स, इन्हें बिल्कुल किसी कसीनो की स्लॉट मशीन की तरह डिजाइन किया गया है। इनमें होते हैं अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स, यानी हमें नहीं पता कि अगली रील मजेदार होगी या बोरिंग, अगला कमेंट अच्छा होगा या बुरा। यही अनिश्चितता हमारे दिमाग को बार बार डोपामाइन का हिट देती है और हमें बांधे रखती है। अब जब दिमाग को रोज रोज इतने हाई डोपामाइन स्पाइक्स मिलते हैं तो वो खुद को बचाने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए अपने डोपामाइन रिसेप्टर्स की संख्या और उनकी सेंसिटिविटी को कम कर देता है। वो एक तरह से सुन्न हो जाते हैं। साइंस की भाषा में इसी प्रोसेस को डाउन रेगुलेशन कहते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि छोटी मोटी नॉर्मल चीज़ें जैसे कोई किताब पढ़ना, दोस्तों से बात करना या बस यूं ही टहलने जाना, ये सब अब बोरिंग लगने लगता है। क्यों? क्योंकि इनसे उतना डोपामिन नहीं मिलता और अब हमें नॉर्मल महसूस करने के लिए भी और ज़्यादा स्क्रीन टाइम या जंक फूड की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो क्या इस ओवर स्टिम्युलेशन से हुए नुकसान को ठीक किया जा सकता है? क्या हमारा दिमाग सच में रीसेट हो सकता है? चलिए इस डिटॉक्स और रिकैलिब्रेशन के बीच का सच जानते हैं। सबसे पहले तो एक बात साफ कर लें, ये जो डिटॉक्स शब्द है ना, यही थोड़ा गलत है। हमारा मकसद शरीर से डोपामीन को फ्लश आउट करना बिल्कुल नहीं है और नहीं होना भी चाहिए। अरे ये तो हमारे चलने फिरने और मोटिवेशन जैसी बेसिक चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो रीसेट वाली बात है ना, वो बिल्कुल सच है। जी हाँ, विज्ञान कहता है कि ये बिल्कुल हो सकता है। बस इसका साइंटिफिक नाम थोड़ा अलग है, न्यूरल रिकैलिब्रेशन या अप रेगुलेशन। इसे ऐसे समझिए, अगर आप हर रोज बहुत मीठा खाते रहें तो एक सेब भी फीका लगेगा, है ना? पर कुछ दिन मीठा छोड़ दें तो वही सेब बहुत मीठा लगने लगता है। हमारा दिमाग भी ठीक इसी तरह काम करता है। जब हम अपने हाई डोपामीन ट्रिगर से कुछ समय के लिए दूर रहते हैं तो शुरू में बहुत बोरिंग लगता है, अजीब लगता है। इसे विथड्रॉल कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारा दिमाग अपने डोपामिन रिसेप्टर्स को वापस सेंसिटिव बनाना शुरू कर देता है और फिर कुछ समय बाद वही कम डोपामिन वाली एक्टिविटीज जैसे पढ़ना या टहलना फिर से मज़ेदार और दिलचस्प लगने लगती हैं। और मज़े की बात यह है कि डोपामिन डिटॉक्स का जो असली आइडिया है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी की एक जानी मानी तकनीक से आया है, जिसे कहते हैं स्टिम्युलस कंट्रोल।
इसका असली मकसद अपने माहौल को बदलकर अपनी आदतों पर कंट्रोल वापस पाना है, न कि खुद को हर तरह की खुशी से दूर कर लेना। तो चलिए अब इस सारी जानकारी को एक्शन में बदलते हैं। पेश है आपका रिकैलिब्रेशन का प्लान, जहां साइंस और एक्शन एक साथ काम करेंगे। ये रहा एक सीधा साधा 3 स्टेप प्लान। पहला, अपने ट्रिगर्स को पहचानिए। पता लगाइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी लत सबसे ज़्यादा है, सोशल मीडिया, गेम्स या कुछ और। दूसरा, उस आदत को बदलिए। हाई डोपामीन एक्टिविटी की जगह कोई लो डोपामीन एक्टिविटी शुरू कीजिए, जैसे एक्सरसाइज या कोई नई हॉबी। और तीसरा, सेल्फ बाइंडिंग का इस्तेमाल कीजिए, यानी जानबूझकर अपने और उस बुरी आदत के बीच में कुछ रुकावटें खड़ी कीजिए। ये सेल्फ बाइंडिंग बहुत असरदार हो सकती है। आप फिजिकल बाइंडिंग कर सकते हैं, जैसे फोन को किसी दूसरे कमरे में रख देना, या फिर क्रोनोलॉजिकल बाइंडिंग, जैसे रात को सोने से 1 घंटा पहले या खाने की टेबल पर नो फोन जोन बना लेना, या फिर कैटेगोरिकल बाइंडिंग, जिसमें आप उस खास तरह के कंटेंट से पूरी तरह बचते हैं जो आपको बहुत ज्यादा एडिक्टिव लगता है। एक बात याद रखिएगा, इसका लक्ष्य खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि जागरूक होना है। अगली बार जब भी फोन उठाने का मन करे, बस 20 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में अभी इसकी जरूरत है? ये छोटा सा पॉज भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो अगली बार जब आपका हाथ बिना सोचे समझे फोन की तरफ जाए, तो याद रखिएगा कि आपका दिमाग खराब नहीं हुआ है, उसे बस रिकैलिब्रेट होने के लिए एक छोटे से ब्रेक की जरूरत है।